नमस्कार। अष्टांग योग की 8 सीढ़ियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इन 8 सीढ़ियों को बिना लांघे हुए आप योग का अभ्यास नहीं कर सकते। कभी कभी किसी फैक्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ बनती है कि उनके बाय प्रोडक्ट उनसे ज़्यादा कारगर और बिकाऊ हो जाते हैं। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ भी योग को लोग सिर्फ आसन और प्राणायाम से जोड़ते हैं, क्योंकि आसन और प्राणायाम के फायदे ही इतने ज़्यादा हैं कि लोग समझ बैठे हैं कि योग इतना ही है। सच जानिए तो योग तभी संपूर्ण है जब आप अपने जीवन में यम नियम का भी पालन करते हैं। बिना यम और नियम का पालन किए हुए अगर आप आसन और प्राणायाम करते हैं तो ये अधूरा है और ये योग कतई नहीं कहलाएगा। हम जब भी योग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बड़े गहरे मायने हैं। समयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मनः, यानी इंडिविजुअल सोल जब कॉस्मिक सोल के साथ मिलती है तो ये सच का योग है। इसलिए हमारा ये कार्यक्रम आपको योग के एक और या हद से हद 2 सोपान के बारे में जानकारी देगा। इसका आप अर्थ ये ना लगाएं कि यही संपूर्ण योग है, मगर ये भी सच है कि वो 2 सीढ़ियां जो हम आपको दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन जो शरीर में रहता है वो भी स्वस्थ है। इसी के तहत हम आज आपको अपनी इस श्रृंखला में सबसे पहले सिखाने जा रहे हैं ऊर्ध्व प्रसरित पादासन। हम आपको आज सबसे पहले ऊर्ध्व प्रसरित पादासन सिखाने जा रहे हैं। ऊर्ध्व यानी ऊपर, प्रसरित यानी एक्सटेंडेड, आपके पैर जिसमें ऊपर की ओर एक्सटेंडेड रहेंगे। आप दंडासन में बैठेंगे और वहाँ से आप अपनी दाईं एल्बो को ज़मीन पर रखते हुए फिर बाईं एल्बो को ज़मीन पर रखते हुए लेट जाएंगे। याद रहे कि सर उठा के ज़रूर देखें कि आपका हेड और फीट इन लाइन हो। आसन की शुरुआत में ही अलाइनमेंट सीधा और सही कर लेना चाहिए, वरना पूरा आसन टेढ़ा होगा और उसका रिजल्ट भी हो सकता है गलत हो या हो सकता है बहुत ही कम हो। एक बार लेट जाने के बाद आप अपने दोनों हाथों को सर के पीछे कंधे की सीध में ले जाएंगे। ऊर्ध्व हस्तासन जैसे हम खड़े होकर करते हैं ऐसे ही हम लेट के कर रहे हैं। इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा और टाइट रखते हुए 30 डिग्री पे ले जाएंगे। इस पोजीशन में आपके टोज छत की ओर होंगे और फिर आप इसी 30 डिग्री को बढ़ा के 60 डिग्री पे ले जाएंगे और 60 डिग्री पे बढ़ाने के बाद आप इसे 90 डिग्री पे लाएंगे, जो फाइनलिटी ऑफ द पोज है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके पैर 90 डिग्री पे हैं या नहीं तो आउटर हील इन लाइन विद द हिप जॉइंट ज़रूर रखें। इस पोज को आसान बनाने के लिए आप अपने थम्स को क्रॉस कर सकते हैं, जिससे जब आप अपने हाथ को खींचते हैं तो बॉडी वेट का जो सारा भार अभी तक आपके एब्डोमिनल्स पे था वो थोड़ा हाथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। आप कंटिन्यूसली अपनी फ्रंटल थाइज को पुश करेंगे, नी स्ट्रेट रखेंगे एंड शिन टू द काफ रखेंगे।
ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए ज़रूर कि आप अगर किसी भी एंगल में ये पाते हैं कि आपकी लंबोसैक्रम स्पाइन ज़मीन से उठने लगी है तो आप एंगल को घटा सकते हैं, मगर लंबोसैक्रम स्पाइन उठने मत दीजिए। ये पोस्चर बहुत ही अच्छा है आपके एब्डोमिनल्स के लिए। एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये आसन बहुत ही कारगर है। जो अलग अलग इसमें डिग्रीज़ हैं, 30 डिग्री पे लोअर मोस्ट एब्डोमिनल काम करती हैं, 60 डिग्री पे मिडिल एब्डोमेन और 90 डिग्री पे अपर एब्डोमिनल। तो यानी आप तीनों एब्डोमिनल एरियाज़ को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ देते हैं उसे। ये जैसे ही आप एब्डोमिनल्स पे काम करते हैं आपकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होने लगती है। मगर ध्यान रखिए कि जिनको स्लिप डिस्क है या डिस्क डीजेनरेशन है वो इस पोज को डायरेक्टली नहीं प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होंगी जो हम आपको दिखाएंगे, और अगर ये करना ही है तो इसका इम्प्रोवाइजेशन ही आप अपने अभ्यास में इन्वॉल्व करेंगे। एक बार आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस पोज को होल्ड करने लगें तो उसके बाद आप फिर से एक बार अपने पैरों को सीधे ज़मीन पर लाएंगे सांस लेते हुए, और दोनों हाथों को फिर अपने हिप जॉइंट के पास लाएंगे। हथेली छत की ओर रहेगी। ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने क्रॉस थंब करके पोज किया है तो आप इंटरचेंज करेंगे क्रॉस थंब को, ताकि दोनों तरफ की मांसपेशियां एक बराबर काम कर सकें। अब इसी आसन को एक आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे जिसमें ना आपकी बैक एक बढ़ेगी, ना आपको बैक में चोट लगेगी, और आप आसन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ऊर्ध्व प्रसरित पादासन जो भी महिलाएं पीरियड्स में हों या मासिक धर्म से गुजर रही हों वो इसका अभ्यास न करें। इनफैक्ट जिन आसनों में लेग लिफ्टेड है यानी ऊपर उठे हुए हैं उनका अभ्यास ऐसे समय में न किया जाए। अब हम आपको ऊर्ध्व प्रसरित पादासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। आप दंडासन में बैठेंगे और वहां से आप अपनी दाईं एल्बो को ज़मीन पर रखते हुए फिर बाईं एल्बो को ज़मीन पर रखते हुए लेट जाएंगे। ध्यान रहे आपका सर और पैर एक सीध में रहे, तो सिर उठा के अपने पैरों की तरफ देखिए। यहाँ इस पोज को करने का एक बहुत सीधा सरल उपाय ये है कि आप इससे पहले कि डायरेक्टली क्लासिक पोज की ओर जाएं, उसका एक आसान तरीका करके कुछ महीनों तक अपने एब्डोमिनल्स पे काम करें। इससे आपके पैर में भी ताकत आएगी और एब्डोमिनल्स तैयार हो जाएंगे। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने घर में चुनरी से या साड़ी के किनारे से भी एक पट्टी काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन हर घर में एक बेल्ट होती है। आप अपने दोनों पैरों के बिग टो माउंट और लिटिल टो माउंट यानी पैर के अंगूठे की हड्डी और छोटी उंगली की हड्डी के ऊपर ये बेल्ट लगाएंगे और दोनों हाथों से इस बेल्ट को पकड़ेंगे। एल्बो ज़मीन पर रखिए ताकि आपको स्ट्रेन ना आए गर्दन और कंधों पर, और 30 डिग्री पे आप 30 सेकंड तक रहेंगे। वहाँ से आप उठा के अपने पैरों को 60 डिग्री पे ले जाएंगे। बेल्ट नहीं छोड़ेंगे। बेल्ट इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने टांगों को ढीला छोड़ दें। घुटने टाइट रहेंगे, थाई सक्ड इन रहेंगी और आपका दिमाग लंबोसैक्रम स्पाइन पे रहेगा। अगर लंबोसैक्रम स्पाइन ज़मीन से उठने लगती है तो जैसे हमने कहा कि आपकी डिग्री कम की जा सकती है, मगर लंबोसैक्रम स्पाइन ज़मीन पे ही रहेगी। ऐसा हमें इसलिए करना है कि जिनको डिस्क डीजनरेशन या लंबर डिस्क प्रोलैप्स है या बल्ज है वो और बल्ज ना करे। ये बहुत स्ट्रेनवस पोज है लोअर लंबर के लिए, इसलिए आप इस पोज का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। और यहाँ से आप 90 डिग्री की ओर जाएंगे और 90 डिग्री पे आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। यही बात हम आपको लगातार अपनी श्रृंखलाओं में बताते आ रहे हैं कि ये एवोल्यूशन है इस साइंस का। पहले कहाँ हम अपने ही हाथ और अपने ही पैरों का इस्तेमाल करके ये पोज करते थे। धीरे धीरे तमाम योगियों और मुनियों की कृपा से, जैसे अपने योगाचार्य BK सायंगर, हम लोग इस आसन को इम्प्रोवाइज तरीके से करके पूरा क्लासिक फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बार इसमें आपने 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने की कैपेसिटी बना ली तो इसका मतलब है आप धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं क्लासिक पोज की ओर जाने के लिए। यहाँ से वापस आप एक बार पैरों को ज़मीन पे ले जाएंगे मगर बेल्ट नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे 90, 60 और फिर 30 डिग्री पे आते हुए आप अपने पैरों को फिर से ताड़ासन की मुद्रा में लाएंगे।
बेल्ट आप निकाल सकते हैं और हाथ आपके अब अपने कमर की ओर, हथेलियां छत की ओर। तो ये था हमारा इम्प्रोवाइजेशन ऊर्ध्व प्रसरित पादासन का। अब हम आपको नावासन सिखाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत भी दंडासन में बैठ के होती है। दंडासन एक ऐसा आसन है जो आपकी लोअर स्पाइन को उठाने का बहुत अच्छा काम करता है और साथ ही साथ ये आपकी लोअर स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है ताकि वो स्वयं ही सीधी रहे। नावासन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि एब्डोमिनल्स पे काम करता है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल है या डाइजेशन ठीक नहीं है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है और इससे तमाम ऑर्गेनिक बॉडी को मसाज होता है। तो आपकी पेनक्रियाज, लिवर, इन पे भी बहुत अच्छा काम होता है। नावासन के लिए हम सबसे पहले दंडासन में बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को करीब मोड़ते हैं। आपकी थाइज आपके लोअर एब्डोमेन के पास आती हैं। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें, जितना हम थाइज को क्लोजर लाएंगे, लोअर स्पाइन उठाने में सहायता होती है। उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए हाथ और पैर दोनों ही एक सीध में उठाएंगे। जब आप अपने हाथ और पैर सीध में उठाते हैं तो कंधे हाथ की सीध में हैं और आपकी आंखें पैर की उंगलियों की सीध में हैं। लगातार आप सांस लेते हुए अपनी लोअर स्पाइन को उठाते रहेंगे। याद रहे कि इस पोज में आप बटक बोन्स पे बैलेंस करते हैं। स्पाइन का कोई भी हिस्सा ज़मीन को नहीं छूना चाहिए। फिर आप वापस दंडासन में पैर मोड़ के आ जाते हैं। दंडासन में बैठने के बाद एक बार अपनी स्पाइन को ज़रूर ताकत के साथ, लंबी सांस के साथ ऊपर उठाएं, ताकि अगर कहीं आपकी स्पाइन झूल गई हो या स्क्वीज हो गई हो तो वो दर्द या कैच निकल जाए। नावासन, जैसा मैंने आपको बताया, एक बहुत ही कारगर आसन है एब्डोमिनल्स के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है शुरुआत में इसको क्लासिक पोज को करना। तो हम आपको एक बार फिर बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका जो योगाचार्य ने अपने 80 वर्षों के अभ्यास के बाद पैदा किया, उसको सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं नावासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको नावासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं और ये योगाचार्य बीके सायंगर की जीनियस का एक जीता जागता उदाहरण है। आप दंडासन में बैठेंगे और फिर से एक बार एक बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस बेल्ट की लेंथ आपको 1 या 2 बार अभ्यास करके अपनी नाप के हिसाब से तय करनी पड़ेगी। इसका कोई एक नियम नहीं है कि हर एक इंसान को इतने इंच की बेल्ट लगेगी। आप उस लूप को इस अंदाज में रखेंगे कि जो आपको नावासन कराने में, उस एंगल तक पहुंचाने में मदद कर सके। बेल्ट को आपने बिग टो माउंट और लिटिल टो माउंट पर रखना है और उसके बाद उस बेल्ट को पहन लेना है अपनी डोर्सल स्पाइन पे। जैसे ही आप डोर्सल स्पाइन पे ये बेल्ट पहनते हैं, आपकी स्पाइन को उठाने का एक फलक्रम मिलता है और अपनी स्पाइन को आप उठा सकते हैं डोर्सल। तो आप अपनी बेल्ट को डोर्सल स्पाइन पे रखेंगे। इसके पश्चात आपके पैर आप देख रहे हैं मुड़े हुए हैं। इस अवस्था में आप अपनी बेल्ट को ढीला या टाइट कर सकते हैं और फिर दोनों हाथ के पंजे यानी सोल, हाथ की हथेलियां ज़मीन पे रखेंगे हिप जॉइंट के पास और लोअर स्पाइन को उठाएंगे। पैर आपके सीधे रहेंगे, घुटना टाइट रहेगा, चेस्ट खुली रहेगी, फोरहेड छत की ओर होगा। आपकी आंखें यानी दृष्टि आपके पैर की उंगलियों की कोर पे रहेगी। ये नावासन करने का एक बहुत आसान तरीका है। इस पे 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप बड़ी आसानी से होल्ड कर सकते हैं और ये आपको करने के बाद ही तुरंत अंदाज़ आ जाएगा कि ये कितना आपके लोअर लंबर पे रिलीफ देता है। इस तरह से ये एक पोज जो बैलेंसिंग पोज है 2 बटक बोन के ऊपर, बहुत ही आसान बन जाता है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और जैसे हमने आपसे कहा है कि हर एक आसन को होल्ड करने का एक वक्त निर्धारित है और ये आयंगर परंपरा की एक खासियत है जो इसको बाकी परंपराओं से अलग करता है। कितने मिनट कोई आसन किया जाए। इम्प्रोवाइजेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप जो भी मानक समय है उस आसन को करने का, वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बिना चोट लगे कर सकते हैं, बिना डरे कर सकते हैं और उस क्लासिक पोज का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बार आप इस पोजीशन में आ गए
और आपने बैलेंस कर लिया तो आप अपने हाथों को कंधे की सीध पे ले जाएंगे। अगर आप कंधे की सीध में ना भी ले जा सकें तो कुछ दिन हाथों को नीचे रख के भी अभ्यास किया जा सकता है। इस तरीके से आप नवासन में रह सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं इस पोज को। फिर पैर मोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, आपके हाथ हिप जॉइंट्स के करीब आएंगे और आप अपने पैरों को दंडासन में लाएंगे। यहाँ एक बात बताना मैं ज़रूर चाहूँगी कि मान लीजिए आपकी लोअर स्पाइन उठ नहीं सकती, ये बेल्ट लगाने के बावजूद आपको उठाने में दिक्कत आती है, तो आप एक ब्लैंकेट का इस्तेमाल अपने बटक बोन्स के नीचे रख के कर सकते हैं। अब हम आपको सुप्त पादांगुष्ठासन 1 और 2 सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए पहले आप दंडासन में बैठेंगे और फिर दाईं कोहनी राइट एल्बो नीचे रखेंगे और फिर लेफ्ट एल्बो नीचे रखेंगे और फर्श पे लेट जाएंगे। एक बार ज़रूर सिर उठाएं और हेड और फीट शुड बी इन वन लाइन। अलाइनमेंट ज़रूर ध्यान रखें, उसके बगैर पोज का नुकसान हो सकता है। लेटने के बाद आप अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे, यू विल बेंड योर राइट लेग और घुटने के अंदर से हाथ लेके राइट टो को पकड़ेंगे, जो कि फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब से पकड़ा जाएगा दाएं हाथ से। स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन एंड रेज योर लेग अप। सुप्त पादांगुष्ठासन 1 क्लासिक की खासियत यह है कि आपको अपना घुटना सीधे रखना है, कंटिन्यूअसली एक्सहेलेशन के साथ टॉप थाई को बैक थाई की ओर पुश करना है। देखने से ही अंदाज आता है कि सुप्त पादांगुष्ठासन 1 का बहुत गहरा असर स्पाइन पे है। ये पोज बहुत अच्छा है जिनको शियाटिक पेन है, ये पोज बहुत अच्छा है जिनकी लेग मसल्स वीक हैं, ये पोज बहुत अच्छा है जिनकी स्ट्रेचेबिलिटी बिल्कुल कम है और पैर उठते ही नहीं हैं। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पोज में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना अनिवार्य है, बल्कि आप अगर उससे देर भी रहेंगे तो और अच्छा होगा। अगर आप सोचें कि पैर उठाया और फिर नीचे ले आए तो उससे ये काम बनता नहीं है। और एक बार जब आप इस पोज में स्टेबल हो जाएं, मिनिमम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 5 मिनट भी हो सकता है, तो उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए पैर मोड़ेंगे। यू विल बेंड योर लेग एंड रिलीज योर लेग। एक बार आप फिर लाइन डाउन पोजीशन पे हैं। सुप्त पादांगुष्ठासन 1 राइट साइड में करने के बाद आप यही क्रिया लेफ्ट साइड में रिपीट करेंगे। अब हम आपको सुप्त पादांगुष्ठासन 1 के बाद सुप्त पादांगुष्ठासन 2 दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप एक बार फिर अपने पैर को, राइट लेग को सुप्त पादांगुष्ठासन 1 में ले जाएंगे। सुप्त पादांगुष्ठासन 1 से जाने के बाद सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को दाईं ओर ले जाएंगे। टेक योर राइट लेग टू द राइट साइड टिल द टाइम योर बोथ द बटक बोन्स आर टचिंग टू द फ्लोर। दोनों बटक बोन जमीन को छूनी चाहिए। फिर आप सांस लेते हुए पैर को फिर वापस 90 डिग्री पे लाएंगे और यही क्रिया आप अपने लेफ्ट पैर पे दोहराएंगे। यू विल डू द सेम एक्शन ऑन योर लेफ्ट लेग। इस पोज का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप एक डायगोनल वे में सर्कुलेशन क्रिएट करते हैं और जो आपके ऑर्गेनिक बॉडी को और लोअर स्पाइन को बहुत फायदा उठाता है। यू कैन कम बैक अगेन टू योर स्ट्रेट एंड रिलीज द पोज। जिनको शियाटिक प्रॉब्लम है उसके लिए ये पोज रामबाण है। इस पोज को अगर आप क्लासिक फॉर्म में देखें तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसका इम्प्रोवाइज फॉर्म बहुत ही आसान है और बहुत आरामदायक है। तो चलिए हम अब आपको सिखाने जा रहे हैं सुप्त पादांगुष्ठासन 1 एंड 2 का इम्प्रोवाइजेशन फॉर्म। अब हम आपको सुप्त पादांगुष्ठासन 1 एंड 2 का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। इसमें आप एक बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। बेल्ट का आप एक लूप बनाएंगे और दाएं पैर को मोड़ेंगे। यू विल बेंड योर राइट लेग एंड देन पुट द लूप अराउंड योर बिग टो माउंट एंड लिटिल टो माउंट। पैर की अंगूठे और छोटी उंगली की हड्डियों पर आप ये बेल्ट घुमाएंगे। आपकी कोहनियाँ ज़मीन पर रहेगी। इससे आपको अपने पैर को बहुत स्ट्रांगली तानने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे आपके पैर को खोलता रहेगा। बात जो ज़रूरी है वो ये कि आपका घुटना सीधा रहे। घुटना सीधा रखते हुए जो भी आप एंगल बना पाएँ, वो 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो और अगर 90 डिग्री बना सकें तो वो तो आइडियल है। आउटर हील और आउटर हिप जॉइंट एक लाइन पे होने चाहिए। आपके दोनों कंधे रोल करने चाहिए और सीना खुला होना चाहिए।
ये पोज शियाटिक पेन के लिए एक रामबाण है। मुझे अपनी ज़िंदगी ये याद दिलाता है जब मैं शियाटिक पेन से बहुत बुरी तरह से घायल थी और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी नहीं पा रही थी, तो योगाचार्य बीके सायंगर ने मुझसे ये कहा था कि जब तक तुम अभ्यास करोगी सुप्त पादुंगुष्ठासन 1 और 2 कभी तुम्हारे अभ्यास से जाना नहीं चाहिए। आप यकीन जानिए वो दिन है और आज का दिन है, हमने इस अभ्यास को नहीं छोड़ा और अब शियाटिक पेन कहाँ है मुझे याद भी नहीं है। ये फिर से एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक उन्नति है योग के क्षेत्र में। इसके बाद आप यहीं से सुप्त पादुंगुष्ठासन 2 के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप इस लूप को छोटा करेंगे। इस लूप को छोटा करके 12 या 14 इंच का बना लीजिए, या हो सकता है आपको उससे ज़्यादा लंबे की ज़रूरत हो, और उसको पहली उंगली, बीच की उंगली और थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब से नीचे की ओर से हाथ डाल के पकड़िए और फिर सांस छोड़ते हुए आप अपने राइट लेग को राइट साइड ले जाइए। आप देखिए हमने इस बेल्ट को गर्दन के पीछे से निकाला है और लेफ्ट हैंड से फ्री एंड ऑफ द बेल्ट को खींचा है। फिर वही बात है कि कहाँ तक ले जाना है, ये बात निर्धारित होती है कि आपके दोनों बटक बोन्स ज़मीन पर एक बराबर, एक ही जगह, एक ही जैसे प्रेशर के साथ फिक्स्ड रहें। वही ये तय करता है कि कितने एंगल पे या कितनी डिग्री आपका दायां पैर जा सकता है। एक बार इस पोजीशन में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो इसकी अवधि बढ़ा के 5 मिनट तक की जा सकती है। अगर आप इस पोज को देखें तो इसमें आपकी पेल्विक प्यूबिक एरिया बहुत वाइड ओपन होती है, सर्कुलर मूवमेंट है, तो हिप जॉइंट पे ज़बरदस्त सर्कुलेशन होता है, लेग्स में ज़बरदस्त सर्कुलेशन होता है और जो शियाटिक नर्व दबी हुई है वो इससे मुक्त हो जाती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन का स्पेस बनता है। हम सुप्त पादुंगुष्ठासन 2 ही को मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रिकमेंड करते हैं। ये ऑर्गेनिक बॉडी को, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत स्पेस दे रहा है, सर्कुलेशन बढ़ा रहा है और जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि सुप्त पादुंगुष्ठासन 1 आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में ना करें। फिर सांस लेते हुए आप अपने राइट लेग को वापस 90 डिग्री पे या सुप्त पादुंगुष्ठासन 1 पे लाएंगे और फिर पैर मोड़ के सीधा कर लेंगे। आपको यही क्रिया बेल्ट के साथ अपने लेफ्ट पैर की ओर भी करनी है। ऐसा करने से ये आसन जो वैसे बड़े मुश्किल लगते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं और यकीन जानिए मैं आपके सामने इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। ये आपके दर्द को हटाने में बहुत कारगर होते हैं। मगर एक बात यहाँ ये याद दिलानी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कोई भी इम्प्रोवाइजेशन के लिए ज़रूर आपके पास एक अच्छा टीचर होना चाहिए जो आपको समय समय पे गाइड कर सके और बता सके अगर कोई गलती हो रही हो। हमें यकीन है आप इन इम्प्रोवाइजेशन को अपने अभ्यास में शामिल करेंगे और इन्जॉय करेंगे। हमें यकीन है कि हमारे इस श्रृंखला के ज़रिए और हमारे इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए आप कठिन आसनों को भी बड़ी सरलतापूर्वक अभ्यास कर सक रहे होंगे और न केवल अभ्यास कर रहे होंगे बल्कि उसका मज़ा भी ले रहे होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। Dim